निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 18 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। जितने भी बच्चे बाहर हैं वो अंदर आ जाएंगे, जो भी भाई बहन बाहर है वो अंदर आ जाए, क्योंकि ये जो समय है खुदा के कलाम का है। आपने ध्यान देना है इन बातों के ऊपर। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सभी कहेंगे आमीन। आपने अपने घुटनों पे आना है। सभी आप अपने घुटनों पे आए, अपने आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। ये वो समय है जब आप खुदा को आदर देते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पवित्र पिता, जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरी हर मांसपेशियों में तेरा वचन जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरे इस वचन पर मैं डटा रहूं, खड़ा रहूं। तेरे वचन से न मैं दाएं मुड़ूं न मैं बाएं मुड़ूं। तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को, और जोर से हिलाएंगे। जोर से हिलाओ, 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 और कहेंगे, पिताजी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं तैयार हो चुका हूं तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुका हूं आपका वचन ही है जो मेरी बुद्धि खोलता है, मेरा छुटकारा करता है, मेरी बीमारी को, मेरे कर्जों को, मेरी गरीबी को, अशुद्ध आत्माओं को, तेरा ये वचन ही जिसको मैं सुन रहा हूं उखाड़ कर फेंकता है। जो मुझे आशीष देता है तेरा ये वचन ही है, और इसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी मदद करें, सहायता करें, ताकि तेरे वचन को मैं अच्छे से सुन पाऊं और इस पर चल पाऊं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। अब अपने ध्यान देना है इस खुदा के कलाम की तरफ। इसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब ये जो बात है, ये वो समय है जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, दफना दिए गए। अब यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं, और जिंदा होने के बाद वो सबसे पहले अपने चेलों से मिलते हैं। और जब वो अपने चेलों से मिला
तो यीशु ने अपने चेलों को कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया? मुझे। अब जब यीशु मसीह मर गया, वो गाड़ा गया, दफना दिया गया, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद वो कहां गया? गलील के अंदर। वहां पे यीशु मसीह के कितने चेले? 11। लेकिन हम तो पढ़ते हैं 12 चेले हैं। लेकिन 12 में से एक चेला जो यहूदा इस्करियोती था, उसने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा के उसको पकड़वा दिया। किसके हाथों? यहूदियों के हाथों। और जब उसको पता चला कि मैंने ये गलत किया है, यीशु मसीह सच्चा है, तो उसने क्या कहा? क्या किया? उसने अकेले में जाके यहूदा इस्करियोती ने फांसी खाई और वो मर गया। तो 12 चेले में से एक चेला चला गया, तो 11 चेले रह गए। जब ये गलील में गए, उस पहाड़ पर जब यीशु मसीह मिलता था, तो यीशु मसीह के पास आया। तो इनमें से जो 11 चेले थे, इनमें से कुछों ने संदेह किया अगर सच में यीशु मसीह या कोई और है, और कुछों ने विश्वास किया। अब सुनो, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मर गया और जब जिंदा हुआ, तो 500 लोगों को दिखाई दिया। कितने दिन तक? 40 दिन तक। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक उसने जबरदस्त काम किया, और 40वें दिन वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और पौलुस बताता है जब उठा लिया गया, तो लास्ट मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, मुझे भी दिखाई दिए। कौन कहता है? पौलुस। अब जो यीशु के 11 चेले हैं, अब यीशु मसीह के पास आता है और उनसे बातें करता, उनको बताता है अगर आज से, अभी से तुम ये सारी बातें समझ जाओ कि स्वर्ग और पृथ्वी जो है उसका सारा का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का। अब पृथ्वी के ऊपर जितने भी बिजनेस हैं, नौकरियां हैं, काम धंधे हैं, कुछ भी क्यों ना हो पृथ्वी के ऊपर है, वो सब किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया? प्रभु यीशु मसीह को। वो किसे बता रहा है? अपने चेलों को। और आप कौन हो? उसके चेले। आप उसके बेटा बेटी हो, और परमेश्वर आपसे कह रहा है और चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब जो भी इस बात को समझ जाएगा, जो आत्मा में मजबूत हो, वो इन बातों को पकड़ लेंगे। जो आत्मा में मजबूत नहीं है, उनके ऊपर से ये बातें निकल जाएगी। अब यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या कहा? इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। या क्या दी? एक कमांड करा, ग्रेट कमीशन जिसको बोलते हैं, एक आज्ञा दी। किसको? अपने चेलों को, अपने बेटा बेटियों को। क्या कहा? कि ये मेरी आज्ञा है, इनको तुमने क्या करना है? फॉलो करना है। अब जितने भी लोग हम यहां पे बैठे हैं, आप ऐसे ही यहां पे आ गए, आपके पास एक यीशु मसीह का एक बेटा बेटी, एक चेला आपके पास गया है और आपको प्रभु के बारे में बताया है, अपनी गवाहियां दी है, तब आप यहां पे बैठे हो। हाँ कि नहीं? ये अपने आप आते हैं यहां पे कोई। अब जिसने भी यीशु से प्यार किया है,
उसको ये ध्यान में रहेगा कि यीशु ने कहा है एक्चुअली जगत के अंदर जाना। क्यों? क्योंकि जगत के अंदर दुखी परेशान लोग हैं, वो बीमारी में है, कर्जे में है, दुष्ट आत्माओं के अटैक हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ था, तुमने बड़े बड़े मौजदे मेरे द्वारा देखे, मेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। बड़े बड़े मौजदे यीशु मसीह ने अपने चेलों के आगे किए। अब इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इसलिए तुमने जाना है सभी जातियों के पास और उनको मेरे बारे में बताना है। उनको क्या बताना है? उनको सुसमाचार सुनाना है। क्यों? ताकि वो भी चंगे हो जाएं, आशीष पा जाएं और स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। कितनों की बात समझ में आई है? इसलिए आपने समझना है। अब खुदा क्या चाहता है? जितने भी जन यहां पे बैठे हैं, जो भाई है, बहन है, जब तक आप यीशु का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचते, आप कुछ भी उससे हासिल नहीं कर सकते। जब तक यीशु का ध्यान आप अपनी तरफ नहीं खींचते, आप कुछ भी उससे नहीं ले सकते। कैसे? जैसे वो 38 साल का रोगी था और वो 12 साल की रोगन थी, और वो जो अंधा था जन्म का बर्त नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने कैसे खींचा? उन्होंने उसको ढूंढा, आवाज लगाई, हाँ कि नहीं? और यीशु मसीह को इग्नोर करके जा रहा था। जैसे वो अंधे ने आवाज लगाई, भीड़ थी हजारों में और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जैसे वो पीछे गया और उसने आवाज लगाई, खुदा ने उसकी आवाज को सुना और उसको चंगा कर दिया। क्योंकि बर्तमी को पता था, मैं जो जन्म का अंधा हूं, अगर मेरी आंखें खोल सकता है, मेरे पैसे काम नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, पर लेकिन ये जो यीशु मेरे आगे से गुजरा है, अगर मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लूं तो ये आज मुझे क्या कर देगा? चंगा कर देगा। तो उसने क्या किया? उसने उसका ध्यान खींचा। कैसे खींचा? वो उसके पीछे लगा। किसके? यीशु के। इसका मतलब क्या है? जब तक आप उसके पीछे नहीं लगोगे, काम नहीं बनने का। ऐसे ही जो 12 साल की रोगन है, ये परमेश्वर ने क्यों लिखवाया अपने बाइबल के अंदर? ताकि आप इससे सीख सको। आप मूर्खों की तरह बैठ के आपने नहीं देखना, आपने इससे सीखना है और अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को, अपनी बरकत को ले लेना है। हालेलुया। जैसे उस बर्तमी ने परमेश्वर का ध्यान खींच लिया, वैसे ही 12 साल की जो रोगन है, उसने भी क्या किया? अपने घर, अपने खेत, अपनी सारी पूंजी, अपना सारा धन अपनी बीमारी पे लगा दिया और कुछ भी उसका नहीं हुआ। लेकिन जैसे यीशु मसीह उसके आगे से निकला, वो उसके पीछे लग गई और भीड़ में जाके यीशु का ध्यान खींचा। और ध्यान खींचा तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको चंगा कर दिया। अब यहां पे हमें सीखने को मिलता है, अगर हमने परमेश्वर का ध्यान खींच लिया, उस टाइम पे तो यीशु मसीह शरीर में थे, लेकिन अब यीशु मसीह हर जगह है। अब आपने यीशु का क्या करना है? अगर आपके पेट के रोग हैं, बच्चे नशे में हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, कर्जा है, दुष्ट आत्माओं को अटैक आपके ऊपर होते हैं, तो आपने करना क्या है? उसका ध्यान खींचना है। और उसका ध्यान कैसे खींचा जाता है, आज आपने ये सुनना है, समझना है और खींचना है। पहला जो ध्यान खींचा जाता है, पहला ध्यान कैसे खींचा जाता है? सुसमाचार के द्वारा। कितनों को समझ में आया? यीशु ने स्पेशल कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे
को दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को मेरे बारे में बताओ। उसने नहीं कहा तू घर में बैठा रह, उसने क्या कहा कि तूने जाना है, जो दुखी है, परेशान है, दुष्ट आत्मा का अटैक, उनको बता मेरे बारे में। एक परमेश्वर ऐसा है जहां पे तेरा एक भी रुपया नहीं लगने का, वो तुझे चंगा कर देगा। कैसे? सब तेरे विश्वास के द्वारा। और जैसे ही आप जाते हो, एक दूसरे को हाथ लगाएंगे, कहेंगे सोना नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ लगाओ, बोलो बोलो एक दूसरे को हाथ लगाओ, बोलो सोना नहीं है, सोने के लिए तुम्हारा घर है। ये जो घर है परमेश्वर का, हर इसमें प्रभु का वचन अपने ध्यान से सुनना है। जो बहन भाई सो रहे हैं, अपने ध्यान देना है। शैतान कितना आपके पीछे लगा हुआ है, वो कितना आपके पीछे लगा हुआ, अपने ध्यान देना इन बातों की ओर। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने क्या कहा? जाओ। कहां पे? सभी जातियों के पास, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको मेरे बारे में बता दे। क्यों बता दे? ताकि वो चंगाई पा जाए, छुटकारा पा जाए, आशीष पा जाए और सर्व के राज्य में प्रवेश हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आप लोग भी कैसे आए हो? आपके पास कोई गया है तभी तो आप यहां पे आए हो। कितनों को समझ में आया? अपने आप आ गए। किसी ने आपको कार्ड दिया है, आपके दुख को अपना दुख समझा है। दूसरे के दुख को अपना दुख कौन समझेगा? जो यीशु मसीह का असली बेटा होगा, वही घर से निकलेगा। क्यों? उसको पता है मैं दुखी था, परेशान था, दुष्ट आत्मा का अटैक था, गरीबी था, कर्जे थे। जैसे मैं दुखी परेशान था, परमेश्वर ने मेरे पे दया की, तो क्यों ना मैं इस भाई के पास जाके इसको भी प्रभु के बारे में क्यों ना बताऊं। और जैसे प्रभु उस भाई को देखता है, हाँ ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे काम को कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसके बच्चों को, इसके परिवार को, इसके घर को क्यों ना मैं फलवंत करूं। क्यों फलवंत करूं? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी काम धंधे हैं, उनके जितने भी मालिक हैं, चाहे वो अफसर है, प्रधानमंत्री है, कोई भी क्यों ना हो, सबका मन किसकी मुट्ठी में है? जोर से बोलो, किसकी मुट्ठी में है? उसने कहा चाहे वो राजा है, गरीब है, अमीर है, सबके मन किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की। आपके मन भी किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की मुट्ठी में है। और बाइबल कहती है नीति वचन में, परमेश्वर जहां चाहता है उस नदी की धारा के समान उस मन को फेर देता है। अगर आप गरीबी में, आपका कर्जा मांगने वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसका मन भी किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की में। आपके कर्जे को कौन दूर करेगा? जिंदा खुदा। लेकिन कैसे दूर करेगा? जब आप उसका ध्यान खींचोगे। उसका ध्यान कैसे खींचा जाता है? मैंने एक नंबर आपको बताया, क्या है वो? सुसमाचार सुनाना। जब आप अपने घरों से जाते हो, दुख, दूसरे का दुख अपना दुख समझ के आप उसको जाते हो और बताते हो कि मेरी बहन, मेरे भाई, एक परमेश्वर ऐसा है जहां पे तेरा एक भी पैसा नहीं लगने का, और तू उस पे सिर्फ राय के दाने जितना क्या कर विश्वास, तो तेरे पे क्या करेगा? दया करेगा। जब आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के जाते हो और उनको बताते हो, तो परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर जाती है। आप उसका ध्यान खींचते हो। आपका रोना उसका ध्यान नहीं खींच सकता। आप रोए जाओ, कोई आपका ध्यान नहीं खींचने का। आप किसी कंपनी में जाते हो, आप वहां पे रोए जाओ, उस कंपनी का मालिक आपको पैसे दे देगा। कब पैसे देगा आपको? वो जब आप वहां पे काम करोगे। आप दुखी हो, परेशान हो, उसे कोई भी लेना देना नहीं है। आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, हाँ के नहीं? बोलो, यही बात होगी ना।
परमेश्वर कब देता है आपको आशीष? अगर आपने ये बात समझ ली, अगर मैंने परमेश्वर का ध्यान खींचना है, और ध्यान कैसे खींचा जाता है? प्रभु ने कह दिया तुमने सभी जाति के लोगों के पास जाना है और मेरे बारे में बताना है। क्या बताना है? अगर मेरी बहन, मेरे भाई, तेरी गरीबी के लिए, तेरे कर्जे के लिए, तेरी बीमारियों के लिए, तेरी दुष्ट आत्माओं के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। यहां पे अपने गवाही सुनो उस भाई की। उसको 2 साल से आंखों में अटैक, दर्द, उसके आंखों में क्या होता था? दर्द, जलन होती थी। कितने दिनों से? 2 सालों से। किसका बच्चा वो? जितने बच्चे वो अंदर आ जाएंगे। एक सेवादार ध्यान रखेगा, जितने बच्चे हैं वो अंदर लेके आएंगे, उनको बाहर नहीं जाने देंगे। आपने समझना, शैतान चाहता ही ये है आके ये टॉपिक से हटके इन्हीं बातों पे लगे रहे और आपको कुछ भी समझ में ना आए। और ये सब आप लोगों की मूर्खता के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से संभाल के रखो, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु ने कहा अपने बच्चों की ताड़ना करो। उनको थप्पड़ भी लगाने पड़े तो लगाओ। क्यों? ताकि वो मेरे वचन को जान जाए। अगर वो मेरे वचन को जान जाएंगे तो तुम उसको नरक में जाने से रोक लोगे और स्वर्ग में लेकर चले जाओगे। अगर तुम उसको नहीं रोकोगे, ना टोकोगे, तो कल कोई तेरे सर को पकड़ के तुझे हिलाएंगे और तुझे दुख और परेशान देंगे। इसलिए आपने समझना है, आपने परमेश्वर का आदर करना, अपने बच्चों से भी करवाना है। हालेलुया। कितनों को समझ में ये बात आई है? अब वही खुदा क्या कहता है? उस खुदा ने कहा, जा मेरी बेटी, मेरे बेटे, जैसे मैंने तेरे दुखों को, तेरी बीमारी को, तेरे कर्जे को, तेरी समस्या को, तेरी प्रॉब्लम को मैंने दूर कर दिया, ऐसे मेरे और मेरे बेटा बेटी हैं, उनके पास तूने जाना है ताकि मैं उनके दुखों को, उनकी बीमारियों को, अशुद्ध आत्माओं को, उनको मैं हटा सकूं। लेकिन जब तक तुम नहीं जाओगे, कैसे वो जानेंगे? सच बताओ, अगर आपके पास प्रभु का बेटा बेटी नहीं आता, यीशु का चेला आपके पास नहीं आता, तो आप यहाँ पे आते? सच बताओ, जोर से बोलना है। आप यहाँ पे आते? नहीं आ पाते ना? कैसे हैं आप? कोई परमेश्वर का बेटा है, उसकी बेटी, उसका चेला चेली आपके पास गया है, आपके आगे हाथ भी जोड़ा होगा, आपने उसको धमका भी दिया होगा, लेकिन फिर भी वो मुंह उठा के आपके पास है। दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 6 बार आपके पास आया है। आप में से जिसने एक बार सुना वो आ गया। आप में से खूब अकड़ में रहे होंगे, हाँ हम नहीं आते चल। लेकिन जैसे आपके ऊपर मुसीबतें पड़ी, समस्या में गए, परमेश्वर ने आपसे बात की, तो आपके मन में एक बात डाली होगी प्रभु ने, अब क्यों ना मैं भी एक बार जाके देख लूं। हाँ के नहीं? और जैसे आप प्रभु के भवन में आए, आपका दिल लगे और आपको पता चला, हाँ यार कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि मैंने दवाइयां खा ली, डॉक्टरों के पास गया, मैंने सारे काम करके देख लिए, कुछ भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे खाली प्रार्थना हुई है, प्रार्थना से ही मेरा काम बन गया, तो क्यों ना मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं। हाँ के नहीं? अब आपके पास कौन गया? प्रभु का बेटा बेटी, तभी तो आप यहाँ पे आ पाए। हाँ के नहीं? अब खुदा क्या कहता है? जाओ सभी जाति के लोगों के पास और उसे सुसमाचार सुनाओ, और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो? बपतिस्मा दो, और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जो वचन मैंने तुम्हें सिखाए हैं, वो तुमने उनको सिखाना है। जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है, जो शिक्षा मैंने दी है, तुम्हें उनको देना है। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कब तक? जगत का अंत, यानी कि इस पृथ्वी का नाश होना है। इस जगत का क्या होना है? अंत। मैंने पिछले हफ्ते बताया, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। उत्पत्ति में परमेश्वर ने बताया कैसे उसने दुनिया को बनाया, मनुष्यों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में खुदा ने बता दिया
कैसे मैं दुनिया को नाश कर दूंगा, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको वो चुन लेगा, उनको उठा लेगा। किस लिए? स्वर्ग के राज्य में अपने पास बुला लेगा। जो रह जाएंगे, जो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते, वो छोड़ दिए जाएंगे। किस लिए? उस नरक की आग में जलने के लिए। आपको शैतान बेवकूफ बना के बैठा है। अब 7 जन्म होते हैं, कोई भी 7 जन्म में नहीं है। अपनी बुद्धि में ये बात आपने उतार लेनी है। कोई बंदा आपको मिला है ऐसा जो मर गया, उसने आके बताया मेरे पिछले जन्म में ये था, दूसरे जन्म में मैं ये था, तीसरे जन्म में मैं ये था? किसी ने बताया आज तक? बोलो, किसी ने भी नहीं बताया। अगर ऐसे ही 7 जन्म होते तो ये होता। अपने समझना, परमेश्वर ने कहा एक ही जन्म है, और वो जन्म किस लिए दिया परमेश्वर ने? ताकि आप सच्चाई को जान पाओ और स्वर्ग के राज्य में आप पहुंच जाओ। क्योंकि आपको मुझे एक शरीर मिला है, और शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। जैसे ही इस आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, ये शरीर क्या हो जाएगा? डेड। उसको क्या करेंगे? कोई उसको जला देता है, कोई उसको दफना देता है, बचा क्या? आत्मा। अब जिस परमेश्वर ने इस आत्मा को बनाया है, ये आत्मा उसके पास जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बता दिया, अगर कोई मुझ पे विश्वास करता है, वही स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ रह पाएगा। जो नहीं करता, वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर सबको ये बातें बता रहा है खुल के ये बात परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर अपना वचन फैला रहा है। क्यों? वो मौका दे रहा है। क्यों? ताकि ये जब कल को मरे तो ये ना कहे परमेश्वर मैं तो आपको जानता ही नहीं। सच बताओ, कोई भी परमेश्वर का बेटा बेटी, उसका चेला चेली आपके पास नहीं जाते तो आपको तो प्रभु के बारे में पता ही नहीं होता। कल को आप मरते, जब आप परमेश्वर के पास जाते तो आप एक ही बात कहते, परमेश्वर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हम कैसे आपके बारे में जानते? हाँ के नहीं? बोलो। लेकिन ईब आपने खुदा के बारे में पता चल गया। अब अगर आप प्रभु से जुड़ के रहते हो, उसकी बातों को मानते हो, उसका भय मानते हो, तो खुदा ने कहा जो उस पर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी का मतलब वो उसका बेटा बेटी हो जाता है। वो स्वर्ग में क्या करेगा? अनंत काल तक उसके साथ रहेगा। जो नहीं मानता, वो नरक की आग में डाला जाता है, और वहां पे फिर कोई भी मौका किसी की भी सिफारिश नहीं लगने की। खुदा ने क्या दिया है? एक मौका। जो समझदार लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, वो दुखों में भी, परेशानी में प्रभु के साथ क्या करते हैं? लिपटे रहते हैं। हालेलुया। कितनों की बात समझ में आई है? अगर आपको आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। आपको पता चला आपने क्या करना है? खुदा का ध्यान खींचना है। क्या खींचना है? उसका ध्यान आपने अपनी तरफ खींचना। वो कैसे खींचा जाता है? जब आप खुदा का सुसमाचार सुनाते हो, जब आप खुदा के बारे में किसी को बताते हो, तो यीशु मसीह की आंखें खुल जाती हैं और आपकी तरफ लग जाते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे काम के लिए गया है। तो क्यों ना मैं इसके बच्चों को, इसके परिवार को, इसके काम धंधे को, इसके बिजनेस को, इसके फसलों को क्यों ना मैं संभाल के रखूं। ये जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो खुदा का ध्यान अपनी तरफ आप खींचते हो, पहला। दूसरा जो ध्यान आप खींचते हो, कैसे खींचते हो? अब हम निकालेंगे भजन से उसका 51वां अध्याय, उसके 1 से मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान देना है। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दूसरा जो आप ध्यान खींचते हो, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, उसके प्रेजेंस में जाते हो, हमने पढ़ा क्या वचन पढ़ा? जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, यानी कि आपने आप करना क्या है?
अपने परमेश्वर के पास जाके बैठना है। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैंने आपको बात बताई, आका आपने 40 मिनट, कितने मिनट? 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम को आपने खुदा के आगे बैठना है, चाहे आपको कुछ समझ में आए या ना आए। जो भी भाई बहन जिसने ये काम करना शुरू कर दिया होगा, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु का कलाम कहता है, उसने क्या कहा? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। जब आप उसकी उपस्थिति में जाके बैठोगे, अपने आंखें बंद करी, आपको कुछ भी नहीं पता, ना आपको प्रार्थना थी, कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप चुपचाप बैठ गए और आपने देखा कितने टाइम हो गया, मुझे 40 मिनट तक प्रभु के साथ बैठना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, परमेश्वर का प्रेजेंस, उसका पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति, उसका बाड़ा आपके चारों ओर लगना शुरू हो जाएगा। और खुदा ने क्या कहा? जो भी जन, जो भी भाई बहन, जो भी उसका बेटा बेटी जिसने ये काम करना शुरू कर दिया, अब प्रभु कहता है कि मैं कैसे कैसे काम उसके जीवन में करूंगा। अब अपने ध्यान से इस अगली आयत को सुनना है और समझना है। प्रभु ने कहा, जैसे भी कोई भी जन मेरे साथ बैठता है, उसके शरण स्थान में, उसके चरणों में जाके बैठता है, प्रभु कहता है तीसरी आयत में क्या कहता है? वह तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब जो भी जन, जो भी भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करता है, प्रभु क्या कहता है? मैं उसे भेड़िए के जाल से, भेड़िए का जाल समझते हो, यानी कि शैतान के अटैकों से परमेश्वर उस भाई को बचाना शुरू करता है। आपके बच्चे बाहर गए, एक्सीडेंट हो गया, अचानक आपका विजन चला था, वो भी ठप हो गया, ये क्या है? वो भेड़िए के जाल है जिसमें शैतान ने आपको अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन ही नहीं, आप उसकी उपस्थिति में बैठते ही नहीं। और आप जब उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते तो खुदा का बाड़ा आपके ऊपर नहीं आता। खुदा ने क्या कहा? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, यानी कि आपको उसके स्थान में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। आपने जब उसके साथ आप बैठते हो, जब आप देखो, सुनो, आपके 2 फ्रेंड हैं, आप एक से मिलते हो रोज और एक से मिलते हो महीने में, 2 महीने में, आपकी पक्की यारी किसके साथ रहेगी? बोलो। जिससे आप रोज मिलते हो, है कि नहीं? और जिससे कदे कदे मिलते हो, उससे आपकी यारी इतनी नहीं रहेगी। और मैं आपको बताता हूं, जिसकी भी पक्की यारी परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर कहता है जो मेरे छाया स्थान में बैठा रहता है, यानी कि जो मेरे साथ समय बिताता है, मैं क्या करूंगा? मैं उसको भेड़िए के जाल से, उस महामारी से क्या करूंगा? बचाऊंगा। क्या कहता है? वह तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। अब खुदा ने आशीष बताना शुरू कर दिया है। अब खुदा कहता है जो भी भाई बहन मेरे साथ बैठेगा रोज, मैं क्या करूंगा? उसको भेड़िए के जाल से बचा के रखूंगा, उसको महामारी से बचा के रखूंगा। उसके ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक मैं उसके ऊपर नहीं आने दूंगा, न उसके बच्चों के ऊपर, न उसके बिजनेस के ऊपर, न उसके पशुओं के ऊपर, न उसके परिवार के ऊपर। कितनों को समझ में आया ये बात? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कोई अटैक ना आए? तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? उसके साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो उसके साथ बैठने के लिए? तैयार हो? जब आप उसके साथ बैठते हो तो आप क्या करते हो? उसके ध्यान को खींचते हो। प्रभु देखता, हाँ ये मेरा बेटा रोज 1 महीने से मेरे पास आ रहा है,
ये मेरा बेटा मेरी बेटी रोज मेरे पास आ रहा है, इसको प्रार्थना करनी भी नहीं आती, लेकिन ये रोज मेरे साथ सुबह शाम मेरे साथ बैठता है। जब आप सुबह बैठते हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपके पूरे दिन को सेव करता है। आप रात को बैठते हो तो प्रभु क्या करता है, पूरी रात को सेव करता है। कितनों को समझ में ये बातें आई हैं? अगर आई हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और जैसे आप 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को बैठना शुरू करते, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, वैसे आपने चुपचाप बैठना है। उसमें शैतान आपके अंदर बेचैनी डालेगा, घबराहट डालेगा, आपके पीछे से आवाज आएंगी और कहेंगे छोड़ नाटा। पर लेकिन कुछ भी होता हो, आपने खुदा के साथ बैठना है। जैसे आप रोज की रोज उसके साथ बैठोगे, काम होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, जो आपके पशु के ऊपर शैतान नगा मार के बैठा था, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, प्रभु कहता है मैं उन सारे पहले के जालों को उखाड़ कर बाहर कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए आप उसके साथ नहीं बैठते तो आपकी शिकायतें रहती हैं। प्रभु कहता है मैं तो प्रभु के भवन में भी आती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ। सच बताओ कितने लोग प्रभु के साथ बैठते हैं? बैठते प्रभु के साथ? बैठते हो 40 मिनट उसके साथ? गिने चुने लोगों ने हाथ उठाए हैं। लेकिन आज से आपका एक मोल रोज की रोज, क्योंकि शैतान का मेन मोटिव क्या रहता है, अगर पति पत्नी है तो उसके बीच में लड़ाई झगड़ा, उसके बिजनेस पे अटैक कर देगा। क्यों? वो खुदा को जान ही ना पाए। लेकिन खुदा कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो प्रभु क्या कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तो तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएंगे। प्रभु ने ये बातें बताना शुरू कर दिया किसके लिए? जो उसके साथ सुबह शाम बैठता है, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में जो उसके साथ बैठता है। जिसने भी ये बैठना शुरू किया, अब परमेश्वर क्या करता है, आपको देखता है, हाँ ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ है, ईमानदार वफादार विश्वास योग्यता के साथ रोज बैठता है। अब प्रभु आपके माइंड को चेक करता है कि मेरी बेटी किस बात के लिए परेशान है। प्रभु देखता है कि हाँ इसके बच्चे कहे में नहीं है, इस बेटी का बिजनेस ठीक नहीं है। अब प्रभु क्या करता है, उसके बच्चों की गुद्दियां पकड़ता है और उनको वो सीधा करता है। आपका बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, परमेश्वर क्या करता है, बिजनेस को ठीक करता है। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परमेश्वर क्या करता है, उसको ठीक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ बैठना शुरू किया, आप उसके पक्के दोस्त हुए, आपने उसको अपना पिता माना, इसलिए अब उसकी जिम्मेवारी आपके साथ हो गई। जब आप रोज के रोज उससे मिलोगे, अपनी बातें कहोगे, प्रभु या परेशानी है, या परेशानी है, या परेशानी है, वो चुप बैठेगा। बोलो, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और कहा एक विधवा औरत, वो एक राजा के पास गया जो प्रभु को नहीं जानता, और वो रोज आती है कि राजा साहब मेरा न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका। राजा इतना परेशान कर दिया उसने। राजा ने कहा ना मैं परमेश्वर से डरता, ना मैं किसी इंसान से। ये विधवा औरत रोज आते और मेरे नाक में दम करते हैं, तो क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। उसने क्या किया, पहले मैं इसी का ही काम करता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो, इस अधर्मी राजा ने जब इसने इस औरत का न्याय चुका दिया, जो मुझसे सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों ना दूंगा। हालेलुया। आपका कोई भी केस क्यों ना हो, जैसे आपने ये बैठना शुरू किया, यीशु मसीह नासरी के नाम में होने के लिए जा रहा है, होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है, अपने ध्यान देना इस बात की ओर। प्रभु ने कहा इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहाँ पे मोर मार दी प्रभु ने। अगर जैसे तूने मेरे साथ बैठना शुरू किया, मेरा सुसमाचार सुनाना शुरू किया, मैं क्या करूंगा, कोई विपत्ति तेरे विरुद्ध
नहीं आएगी। क्या कहता है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। किसको प्रभु आज्ञा देगा? अपने दूतों को। क्या कहेगा? ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसका बिजनेस बढ़िया होना चाहिए, इसके बच्चे ठीक होने चाहिए, इसका परिवार ठीक ठाक रहना चाहिए। वो आज्ञा देगा। किसके प्रति? आपके प्रति। आपका काम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार, ईमानदार, विश्वास योग्य नहीं हो। इसलिए आपने परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ खींचना है और खुदा को बताना, हाँ प्रभु देख, मैं तेरा असली बेटा बेटी हूं, तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा बाप है। अब मुझे 1000 बाप नहीं बनाने, पहले मैंने 1000 बाप बना के देख लिए, परमेश्वर बना के देख लिए, लेकिन परमेश्वर आज मैं तेरे पास आया हूं, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और खुदा अब मैं अपनी जिंदगी, अपना परिवार तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू संभाल। जब ये आप बोलते हो तो परमेश्वर क्या करता? हाँ, इस बेटे ने सच में दिल से अपना सब कुछ क्या कर दिया? मुझे दे दिया। जो दिल से नहीं देता, प्रभु उनको जानता है कि किस मनसा के साथ यहाँ पे आए हैं, इन्होंने सच में मुझे अपना दिया है या नहीं दिया है। जो नहीं देता वो क्या करता है? दोनों हाथों में लड्डू लेके रखता है। हाँ, प्रभु भी है, वो भी है। प्रभु कहता कोई बात नहीं बेटा, तू खूब वो कर। इसलिए यहाँ पे खुल के बताया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे नहीं, आप समझदार हो। और मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी जिंदगियों में क्या बने? गवाहियां। कोई भी खाली यहां से ना जाए। और परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन कद वो करता काम जब आप उसका ध्यान खींचते हो। आपने आज देखा परमेश्वर दो तरह से ध्यान खींचता है परमेश्वर का। आप लोग दो तरह से परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हो। पहला जो ध्यान हो क्या है? आपने सुसमाचार सुनाना है। दूसरा, परमेश्वर की प्रेजेंस में सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट। ज्यादा है ये? बोलो, ज्यादा है ये? आपके जो केस हैं, देखो सुनो, एक बीमारी है, बुखार हो गया, सर में दर्द हो, आपने गोली ली, सर का दर्द दूर हो गया। लेकिन किसी को टीबी है, कैंसर है, एड्स है, दुष्ट आत्माओं का अटैक है, वो दवाई से जाएंगे। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आप जो यहाँ पे आए हो, मैं जानता हूं, ये विश्वास करता हूं कि आप सारी जगह घूम फिर के आप तब यहाँ पे आए हो। आपका सब कुछ लूट पिट लिया, सारी जगह घूम लिए, हांड लिए, फिर लिए, तब आप यहाँ पे आए हो। आपके मन में ये बात भी चली होंगी, अखा हम सारे को घूम के हम क्या करेंगे, सारी जगह घूम के, चलना कोई ना, हम एक बार यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप आए हो ये ऐसी वैसी जगह नहीं है। यहाँ पे 1001% काम होगा यीशु के नाम में। कितना परसेंट? 1001%। अगर आप उसकी बातों को मानोगे, आपका 1 रुपया नहीं लगने का। सब क्या लगना है? आपने विश्वास करना है और प्रभु का ध्यान खींचना है। अब मैंने आपको बता दिया ध्यान कैसे खींचा जाता है। जब आप उसका सुसमाचार सुनाओगे, जब दूसरे के दुखों को अपना दुख मानोगे, परमेश्वर आपको देखता है। जब आप खुदा के साथ रोज सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट आप बैठते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, प्रभु देखता, हाँ ये मेरा बेटा। अब परमेश्वर क्या करेगा? आपको बताना शुरू करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आप पे जाहिर करेगा बातों को। और जैसे आप ये चलते हो, परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। अपने आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना, पढ़ा, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में, आमीन।